हरे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? और आगे आ जाइए। हरि बोल। इस श्लोक की व्याख्या को मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इसलिए तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करो। तो सबसे पहला शब्द है तस्मात्। इस शब्द का उस समय प्रयोग किया जाता है जिस समय किसी बात को कहने के पूर्व ही उसका कारण बतला दिया जा चुका हो। पिछले श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के 3 लक्षण बतलाए थे जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं, इसलिए तुम निस्वार्थ होकर कर्म करो। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन वास्तव में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं और तुम स्वयं पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो, अतः 3 प्रकार के स्वार्थों से मुक्त होने के कारण तुम निस्वार्थ होकर कर्म करो। इस प्रकार तस्मात् शब्द का प्रयोग करके भगवान पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, और दूसरी बात ये कि अर्जुन निस्वार्थ होकर कर्म करें। फिर भगवान कहते हैं असक्ता, अर्थात आसक्ति रहित होकर। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के स्वार्थ नहीं होते हैं। ना तो उसका कर्म करने में कोई स्वार्थ है, ना उसका कर्म ना करने में ही कोई स्वार्थ है, और ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति ही कोई स्वार्थ है। फिर प्रश्न उठता है कि यदि कर्म करे तो किस प्रकार कर्म करे। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसी स्थिति में तुम इन 3 प्रकार के स्वार्थों से रहित होकर कर्म करो। इस प्रकार असक्ता शब्द का यहाँ पर अर्थ हुआ निस्वार्थ होकर। दिनांक 30 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, जिस प्रकार आप अपने कार्यालय में जाते हैं, आप उस कार्यालय की ओर से काम कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आपको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को करना है। उस विभाग का जो भी नुकसान या फ़ायदा है उससे आपका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। ये लड़के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए जाते हैं। लोग स्वागत करें अथवा ना करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इनका कार्य है प्रचार करना। सौभाग्यशाली लोग आकर्षित होंगे, दुर्भाग्यशाली लोग आकर्षित ना हो, परंतु इन्हें अपना कार्य करना है। ये अत्यंत सरल है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को व्यथित नहीं होना चाहिए कि उसके प्रचार कार्य को लोग स्वीकार कर रहे हैं अथवा नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कृष्ण भावना भावित बनना कोई सस्ता काम नहीं है। इस धरातल पर आने के लिए बहुत अधिक तपस्या की आवश्यकता है। आप लोग कभी भी निराश मत होइए कि लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जिस समय ईसा मसीह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे उस समय उनके बहुत कम अनुयायी थे और फिर उन्हें अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, परंतु वे कभी भी निराश नहीं हुए। तो प्रचारक की ऐसी ही भावना होनी चाहिए। लोग स्वीकार करें अथवा ना करें, हम अपना कार्य करते रहें, क्योंकि यदि कृष्ण संतुष्ट हो जाएं तो कृष्ण देखेंगे, आहा ये लड़के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये लोग प्रचार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो यही आपका पुरस्कार है। बस लोग इसे स्वीकार करें अथवा ना करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप अपना कार्य करते रहिए। तो अगले श्लोक के अगले शब्द है कार्यम कर्म, अर्थात कर्तव्य कर्म। श्लोक संख्या 17 में भगवान ने कहा था तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य का बंधन नहीं होता है।
फिर श्लोक संख्या 18 में भगवान ने बतलाया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कर्तव्य का बंधन नहीं होता है, क्योंकि ना तो उसका कर्म करने में कोई स्वार्थ है, ना कर्म ना करने में ही कोई स्वार्थ है, और न ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति ही कोई स्वार्थ है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, फिर भी तुम उन कर्मों को करो। सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं, परंतु तुम उन्हीं कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए करो। इस समय अर्जुन के लिए युद्ध करना कार्य कर्म है। क्या? युद्ध करना। अर्जुन के युद्ध करना कार्य कर्म है। सामान्य लोग जब युद्ध करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है राज्य, सुख और भोगों की प्राप्ति। चूँकि अर्जुन के अंदर राज्य, सुख और भोगों की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, अतः अर्जुन का प्रश्न था कि मैं क्यों युद्ध करूं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को यह युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य कर्म है। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का कहना था कि युद्ध तो घोर कर्म है, परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये युद्ध अर्जुन के लिए कार्य कर्म है। अर्जुन ने कहा था क्या? घोर कर्म। लेकिन भगवान कहते तुम्हारे लिए ये क्या है? कार्य कर्म है। तो श्रीमद् भागवत में 1:19-37 में परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे सबसे बड़ी सफलता के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसके लिए कार्य कर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत 2:1-5 में कहते हैं, हे परीक्षित, जो व्यक्ति मृत्यु के भय से छूटना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए कार्य कर्म बताया गया है जो मृत्यु के निकट हैं और मृत्यु के भय से छूटना चाहते हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के निकट है। क्या? प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के निकट है और प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य कर्म यही है कि सततम अर्थात सर्वदा श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया जाए, उनका वर्णन किया जाए तथा स्मरण किया जाए, है ना। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गान करना चाहिए। इस तरह वो निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं सततम कार्यम कर्म समाचरे, तो हमेशा जो कार्य कर्म है वो करना है, अकार्य कर्म नहीं करना। कार्य का मतलब है जो करने योग्य हो, जो कर्तव्य हो आपका, वो कार्य कर्म है ना। तो कार्य कर्म क्या है? जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप, ये क्या है? कार्य कर्म, यानी जो करना उचित है। कार्य का मतलब होता है जो करना उचित है, अकार्य का मतलब होता है जिसको करना उचित नहीं। अकार्य कर्म नहीं करना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं करो। लोग तो बहुत से कर्म कर रहे हैं जो अकार्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, वही कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? कार्यम कर्म, कार्य कर्म करना है। हमेशा आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, ये क्या है? कार्य। अकार्य कर्म नहीं करना है ना। तो दूसरे कार्य होते हैं तो उनको नहीं करना, एकमात्र हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। निस्सास्वे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयम मतो बाल्या धरे नाम है वे केवलम। श्वास का कोई विश्वास नहीं है, कब रुक जाए, इसलिए बचपन से ही कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तनीय, कीर्तनीय माने जो कीर्तन करना चाहिए, उसी प्रकार से करणीय है, जो करना चाहिए, कार्य करणीय। अकरणीय कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत से कार्य कैसे हैं? अकरणीय हैं। हाँ, जिस समय आपको भोजन की आवश्यकता होती है तो फिर आपका कार्य क्या है? भोजन करना। उस समय के लिए वही कार्यक्रम है। परंतु हर समय के लिए क्या कार्यक्रम है? हर समय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तस्य भगवान नाम। भगवान का जो है हर समय क्या क्या करना चाहिए?
हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या, उन्हें सुनना चाहिए उनके बारे में। कीर्तव्यस्य, और कीर्तन करना चाहिए। स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। तो वो कार्यक्रम है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।